हेलो, एकेबी लर्निंग में आपका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने पास्ट टेंस का हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया हुआ है। अब हम लोग फ्यूचर टेंस का ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो हम लोग पहले फ्यूचर टेंस को समझते हैं। फ्यूचर टेंस किसी हिंदी वाक्य के अंत में जब गा है, गी है, गे हैं ऐसे वर्ड आएँ तो वो फ्यूचर टेंस वाले वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, तो ये एक फ्यूचर टेंस वाली बात हो गई। फ्यूचर भविष्य काल की बात है। तो अभी समझ गए होंगे फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। अब हम लोग उसी का फ्यूचर टेंस में ही यूज़ ऑफ विल बी, शैल बी, इसको वर्ब टू बी भी कहते हैं, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। तो विल बी और शैल बी का प्रयोग तब होता है जब यह प्रतीत होता है कि कोई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से कायम रहेगी। मतलब जो अभी है वही आगे भी कायम रहेगा, भविष्य में भी कायम रहेगा। तो विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं निर्दोष होऊंगा, आई शैल बी इनोसेंट, मैं निर्दोष होऊंगा। अभी मैं निर्दोष हूँ और अब मेरे को आरोप कोई लगा दिया गया है, लेकिन मैं आगे जो है मैंने वो अपराध किया ही नहीं है, तो जो मेरा वो अपराध है सिद्ध होगा नहीं और मैं निर्दोष हो जाऊंगा। इसलिए इसमें शैल बी का प्रयोग करेंगे। ऐसा है कि जब भविष्य का स्थिति जो है आज अब के वर्तमान के अनुसार ही रह जाए या होने वाला रहे, तो उसमें शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। और यदि वर्तमान समय में किसी चीज़ का अंदाज लगा कर बोला जाता है कि होगा, तब तो उसमें विल बी और शैल बी प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे वह एक डॉक्टर होगा, उसके हुलिया को देख करके, उसके पहनावा को देख के, उसके कपड़ा को देख करके बोले अरे वो एक डॉक्टर होगा। कोई आदमी अगर डॉक्टर जैसा कोई कपड़ा पहन के जा रहा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह एक डॉक्टर होगा, अंदाज़ लगाएंगे। तो यहाँ अंदाज़ लगाने में विल बी और शैल बी प्रयोग नहीं होगा, यहाँ वुड बी का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए वह एक डॉक्टर होगा, वो अंदाज़ लगा रहे हैं, तो यहाँ बनाए हम लोग ही वुड बी ए डॉक्टर। लेकिन यदि कोई लड़का पढ़ रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, मेडिकल साइंस पढ़ रहा है, तो वह आगे चल के डॉक्टर ज़रूर बनेगा, एग्ज़ाम पास करेगा, डॉक्टर बनेगा। तो उसके लिए हम लोग विल बी और शैल बी का ही प्रयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग था कि वह एक डॉक्टर होगा भविष्य में, तो ही विल बी ए डॉक्टर। यहाँ विल बी लगा दिया हमने, विल बी देखे हैं, ये भविष्य में पक्का है कि आज की स्थिति जो है, आज जो बोल रहे हैं, आज वो डॉक्टर मतलब भविष्य में भी वही डॉक्टर बनेगा। यदि आज के डॉक्टर पढ़ाई कर रहा है और भविष्य में डॉक्टर बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त विल बी और शैल बी का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। जैसे विल बी और शैल बी का प्रयोग हम लोग ऐसे कैसे कर देंगे, मतलब उसमें किस किस वाक्य में हम लोग करेंगे विल का प्रयोग, किस में शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि उस वाक्य में सिंगुलर और प्लुरल सेंटेंस को देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। उस सेंटेंस में सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट को देख करके हम लोग उसका वाक्य बनाएंगे और विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे अब यहाँ एक टेबल हम बना के दिखा रहे हैं आपको। इस टेबल में आपको क्लियर हो जाएगा कि विल बी और शैल बी का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लुरल में कैसे करते हैं। यहाँ पर पर्सन है, पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और सिंगुलर और प्लुरल ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है पर्सन है, सिंगुलर है, प्लुरल है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई वी, आई सिंगुलर में और प्लुरल वी में। तो आई है, आई शैल बी इनोसेंट, यहाँ पर हमने आई का ये प्रयोग किया और उसका शैल लगता है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में शैल का प्रयोग हुआ आई के साथ, वही प्लुरल बन जाएगा। तो आई का वी हो जाएगा, वी के साथ में भी शैल लगेगा। मतलब फर्स्ट पर्सन में शैल का प्रयोग होगा, शैल बी का प्रयोग होगा, और सिंगुलर में शैल बी और प्लुरल में शैल बी। सेकंड पर्सन में यू में सिंगुलर में भी वही होता है और प्लुरल में भी यू का वही होता है, लेकिन मीनिंग हिंदी मीनिंग अलग होता है। सिंगुलर में तुम और प्लुरल में तुम लोग। यहाँ देखिए सेकंड पर्सन में यू विल बी इनोसेंट, ये विल बी है जो सेकंड पर्सन साथ में विल बी आता है, तो यहाँ भी सिंगुलर में विल बी आया और प्लुरल में भी विल बी आया, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया। वी विल इनोसेंट, तुम निर्दोष होगे।
और यहाँ प्लूरल में लिखे अगर यू विल बी इनोसेंट तो तुम लोग निर्दोष हो गए, इसमें तुम लोग हो गया, ये प्लूरल हो गया। अभी थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन क्या है, आई वी यू के अलावा में अब हम ही सी ईट मोहन राम श्याम, तो ये सभी क्या है, सिंगुलर नंबर है। और उसी का प्लूरल क्या हो जाएगा, ही, मतलब हम लोग यहाँ पे ही सी किए थे हम लोग सिंगुलर नंबर, यहाँ पर हम लोग करेंगे दे द बॉयज़, यहाँ पर दे हुआ, दे देम, ऐसा जितना भी होगा उसका तो वो प्लूरल हो गया। फिर यहाँ द बॉयज़, यहाँ बॉयज़ बॉय होगा, अगर एस नहीं लगा होगा तो सिंगुलर हो गया, बॉयज़ हो गए तो प्लूरल हो गए। इसमें भी विल भी लगेगा। सिर्फ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन में शैल बी का प्रयोग हो रहा है, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में विल बी का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बनाया हमने, ही विल बी इनोसेंट, सी विल बी इनोसेंट, इट विल बी इनोसेंट, मोहन विल बी इनोसेंट, ये बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, दे विल बी इनोसेंट, द बॉयज़ विल बी इनोसेंट। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से टेबल के अनुसार से सिंगुलर और प्लूरल अगर सब्जेक्ट हो तो पर्सन के अनुसार से उसका शैल बी और विल बी का प्रयोग किया जाता है बदल करके। अब आते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। फ्यूचर टेंस का हम लोग बनाएंगे। जो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग पहले बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में दो चीज़ होते हैं, उसमें एडजेक्टिव का प्रयोग भी होता है और नाउन का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। शैल बी और विल बी के साथ में एडजेक्टिव का प्रयोग और नाउन का प्रयोग करके हम लोग देखेंगे और बनाएंगे उसका वाक्य, इंग्लिश वाक्य बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हिंदी में कोई वाक्य हो और उसमें एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। किस तरह से करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शैल बी या विल बी लगेगा, फिर एडजेक्टिव होगा। जैसे हम लोग व्यस्त रहेंगे, यहाँ व्यस्त जो है एडजेक्टिव है, हम लोग सब्जेक्ट है, हम लोग मतलब वी आप देख रहे हैं वी है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। आप यहाँ देखिए टेबल में फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, वी शैल लगता है। इसी तरह से यहाँ हम लोग व्यस्त रहेंगे तो वी शैल बी, व्यस्त का बीजी, यहाँ भी सब्जेक्ट इसमें स्ट्रक्चर में वही है, सब्जेक्ट शैल बी विल बी और एडजेक्टिव। वह भूखी रहेगी तो वह का सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट हो गया, वह थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर, इसके साथ में क्या लगेगा, विल बी लगेगा। वह तो सी विल बी, भूखी एडजेक्टिव है, भूखा होना एडजेक्टिव है तो हंगरी। वे लोग असभ्य रहेंगे, वे लोग का दे होता है, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, प्लूरल है, सब्जेक्ट है, तो दे थर्ड पर्सन में क्या होता है, विल बी का प्रयोग किया जाता है, दे विल बी। असभ्य क्या है, एडजेक्टिव है तो अनसिविलाइज्ड ये लगाएंगे। इसी का अगर हम दूसरा चलेंगे, नाउन के साथ अगर प्रयोग करना हो तो स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस नाउन। केवल हमको देखना है क्या सिंगुलर और प्लूरल के साथ कैसे कैसे लगेगा, शैल बी विल बी का प्रयोग होगा। जैसे शिवम खिलाड़ी होगा या बनेगा, तो शिवम क्या है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, शिवम, इसके में विल बी लगेगा, थर्ड पर्सन में विल बी लगता है, शिवम विल बी ए प्लेयर, एक खिलाड़ी बनेगा, शिवम एक ही है इसलिए एक खिलाड़ी बनेगा, ए प्लेयर। प्लेयर नाउन है। मैं एक शिक्षक बनूंगा, शिक्षक नाउन है, मैं सब्जेक्ट है, मैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, सब्जेक्ट हुआ, तो मैं आई शैल बी लगेगा और शैल बी ए टीचर, एक शिक्षक बनूंगा। वह वैज्ञानिक बनेगा, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट हो गया अभी, और विल भी लगेगा इसमें, और ए साइंटिस्ट लगेगा, ही विल बी ए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट क्या है, नाउन है। आप लोग नेता बनेंगे, आप लोग क्या सब्जेक्ट, नेता हो गया आपका नाउन, और यहाँ पर बनेंगे हैं तो ये फ्यूचर वाक्य है, फ्यूचर टेंस का वाक्य है, तो हम लोग क्या करेंगे, यू विल बी लीडर्स, आप लोग, बहुत सारे लोग हैं, ये सिंगल नहीं है, ये प्लूरल में आ गया, यू, एक तो यू का हो गया सिंगुलर और एक दो होता है यू प्लूरल, हिंदी में उसके अर्थ बदल जाते हैं। आप लोग नेता बनेंगे तो यू विल बी लीडर्स, ये नहीं हुआ, यू विल बी लीडर्स। इसके बाद हम लोग अब जो है यहाँ तक बता दिया आपको, हम ये आपको हमने समझाया कि अगर फ्यूचर टेंस का वाक्य हो और
उसमें हम लोग शैल बी विल बी का प्रयोग करना हो तो किस तरह से करेंगे, और अफर्मेटिव सेंटेंस हो जिसमें सब एडजेक्टिव और नाउन आया हो तो हम उसका कैसे बनाएंगे वाक्य इंग्लिश में, तो वो हम आपको कल बताएंगे। अब ये मैं किताब जो है आपको इसके साथ में ही जो आप किताब पढ़ते हैं वो क्या है, इसकी किताब है KP आर के शर्मा का, डॉक्टर आर के शर्मा का है, ल्यूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन आर के शर्मा। इसी का हम लोग चैप्टर जो ट्रांसलेशन का चैप्टर है 18 नंबर बनाएंगे, 18 एक्सरसाइज बनाएंगे जिसमें कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग होगा और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे। थैंक यू।